सच्चाई का पता चलता है तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके बिखेर देता है। दोस्तों, कौन महिला जो थी, जो कि 26 साल की उम्र में दिखाई देती थी और उम्र उसकी जो थी वो 52 साल थी। लड़का कौन था जिसको उससे प्यार हो जाता है? तमाम बातें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोगों से छोटी सी विनती है दोस्तों कि आप अंत तक पूरी कहानी सुना। राधा राधा नमस्कार। बहुत ज्यादा आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है बहुत ही जबरदस्त है। आज की कहानी बता दो दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक कहानी, जहाँ पे महिला की उम्र 52 साल होती है और ये अपने से आधी उम्र के लड़के के प्यार में पड़ जाती है। अब होता क्या है कि इन दोनों की जो है वो दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए होती है और धीरे 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 ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आने लग जाते हैं। और ये महिला जो थी वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी और अपलोड कर देती थी। अब ये महिला जो थी वीडियो तो बनाती थी लेकिन उसमें फिल्टर यूज करती थी, जिससे वो एकदम फ्रेश उसका चेहरा दिखता था, एकदम यंग लगती थी। 52 साल पे उसकी बिल्कुल भी उम्र नहीं लगती थी, एकदम ऐसे लगती जैसे कि 26 साल की लड़की। अब ये लड़का जो है वो इसे फिर इंस्टाग्राम पे इसकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन लड़के को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी उम्र इतनी है। अब लड़के को जब उसका पता चला तो उसके गला घोंट देता है और उसको मौत के घाट जो है वो दोस्तों उतार देता है। करीब महीने भर के बाद जो है वो कातिल पुलिस की पकड़ में फिर आ जाता है और उसने इस वारदात को अंजाम देने के पीछे बहुत लंबी कहानी जो है वो सुनाई है। वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये महिला जो है वो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। इसका नाम जो है वो रानी होता है और मैनपुरी में एक थाना कोतवाली लगती है, वहीं का एक क्षेत्र है। वहीं पे एक महिला का जो है एक लेडीज का एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान जो है वो की जाती है। उसकी पहचान होती है फर्रुखाबाद के रहने वाली रानी के रूप में। और फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसकी हत्या जो है गला घोंट करके हुई थी। अब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का पता लगाने के लिए काफी मशक्कत करी और 3 टीमें जो है वो पुलिस दोस्तों बनाती है, टीमों का गठन करती है और कड़ी जांच के बाद जो है वो पुलिस ने आरोपी जो लड़का होता है, इसका नाम अरुण राजपूत होता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इस अरुण ने जो है वो महिला के बताता है कि उसकी इंस्टाग्राम के जरिए इसकी दोस्ती होती है और महिला जो है वो अपनी उम्र छिपाने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल जो है वो करती थी। और मैनपुरी की पुलिस के अनुसार जो है दोस्तों ये महिला रानी जो है वो इसकी उम्र 22 साल होती है और ये जो आरोपी होता है जिसने इसकी हत्या की होती है उसका नाम अरुण राजपूत होता है। इसकी उम्र जो है वो 26 साल होती है। इनकी दोस्ती करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए होती है और इस महिला के जो है वो इस रानी के जो है वो बच्चे भी हैं। बच्चे जो हैं वो 4 हैं। दोस्ती के बाद जो है वो धीरे धीरे दोनों की बात डेली होने लगती है। डेली मोबाइल पे बात करते रहते हैं, कभी वीडियो कॉलिंग करते हैं, कभी सिंपल कॉलिंग करते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में जो है वो दोस्ती के अंदर जो है वो पैसों का लेन देन भी शुरू हो जाता है। अब जब पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है तो ये क्या होता है कि अरुण कुमार बताते हैं कि इस उम्र को छिपाने के लिए महिला जो है वो फिल्टर का इस्तेमाल करने लग जाती है और जिससे ये लड़का जो है वो उसके झांसे में एकदम आ जाता है और एकदम उस महिला के चक्कर में ये फंस जाता है। और बाद में ये महिला जो है वो अरुण पर शादी करने का और अपने 1.5 लाख रुपए वापस करने का दबाव जो है वो बनाना शुरू कर दिया। ये महिला इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करती है कि इसके पास इसके से शादी करे, लेकिन आरोपी अरुण राजपूत जो है वो ये बताता है कि वो महिला के लगातार दबाव से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था।
10 अगस्त 2025 की बात है कि उसने इस महिला को, रानी को जो है वो मैनपुरी, ये उसको बुलाता है। अब ये महिला जो है वो अरुण राजपूत, क्योंकि वो उससे प्यार भी करती थी, प्रेम भी करती थी, उसको उसको पूरा विश्वास होता है, वो आ जाती है और खरपरी बम्बा, एक खरपरी बम्बा है नाम का, वहीं पर जो है वो ये दोनों जो है वो, वहाँ झाड़ियां हैं बहुत सारी। अब ये झाड़ियों में जो है ये दोनों वहीं पर जो है वो मिलते हैं, अरुण भी और ये रानी भी उन झाड़ियों में मिलते हैं। अब जहाँ रानी ने जो है वो उस लड़के के ऊपर, अरुण के ऊपर फिर से शादी करने और पैसे लौटाने की जो है वो बात कहती है। और पुलिस में शिकायत करने की भी जो है वो ये धमकी देती है कि वो पुलिस में शिकायत कर देगी अगर वो उससे शादी नहीं करेगा और उसके जो है वो पैसे लिए हुए हैं उनको वापिस नहीं करेगा। गुस्से में आकर अरुण जो है वो तिल मिला जाता है और उसको कुछ नहीं सोचता है कि वो क्या करे, लेकिन महिला के गले में उसका दुपट्टा होता है और वो एकदम उसके दुपट्टे को खींचता है और एकदम आनन फानन में महिला का गला घोट घोट देता है। वो इतना कस करके उसके गले को घोटता है कि महिला को जो है वो कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता है और एकदम उसका गला घोट करके उसको मार करके वहां से एकदम तुरंत भाग जाता है, मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने जो है वो, पुलिस क्या करती है, जब लोग जो है वो फिर वहां से आ रहे जा रहे होते हैं तो लोग जो है वो पुलिस को सूचित करते हैं कि वहां पे एक महिला का शव जो है वो पड़ा हुआ है। अब जो महिला का मोबाइल भी उसी के पास होता है। इस महिला के, रानी के मोबाइल में से जो पुलिस आती है और उसकी कॉल डिटेल जो है वो निकाली जाती है, जिसमें जो है वो इस लड़के का नंबर निकलता है। अब क्या होता है कि फिलहाल पुलिस ने जो है वो, पुलिस अरुण राजपूत को गिरफ्तार कर लेती है, उसके लोकेशन को जो है वो ट्रेस करती है और एकदम जो है वो अरुण को दबोच लेती है। उसके पास महिला के 2 मोबाइल भी बरामद होते हैं और आरोपी ने हत्या के बाद महिला के मोबाइल में से सिम निकाल करके फेंक दी थी। उसे अब इसको जो है वो, आरोपी को, अरुण को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जेल भेज दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो दोस्तों जारी है। अब 4 बच्चे अनाथ हो गए और ये महिला जो है वो जेल चलेगी। कितना गलत हुआ दोस्तों, गलत झांसे में आकर के नहीं पड़ना चाहिए। अगर महिला फिल्टर भी यूज करती थी, उसे लड़के से बताने का क्या मतलब था कि वो फिल्टर, कि वो 26 साल की है, गलती भी महिला की भी है और किसी अननोन पर्सन को अपने पैसे दे देना और दोस्ती करना बहुत गलत चीज है। आजकल की दुनिया में ये चीजें बहुत ज्यादा दोस्तों हो रही हैं। इन चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं होता है, न जाने मृत्यु जो है वो हमारी कहाँ कैसे लिखी हुई है। इस हर चीज से गलती से बचकर रहें और किसी से दोस्ती भी ना करें। फिलहाल आज की कहानी में जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। मैं आप लोगों के लिए ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां लेकर के आते, ताकि इन कहानियों से एक सीख मिल सके। आज की कहानी से हमें दोस्तों यही सीख मिलती है कि किसी अजनबी इंसान जो कि मोबाइल में है, हमने न इसे देखा है न पहचाना है, उसके कहने पे बातों ही बातों में दोस्ती हो जाती है और प्यार हो उठता है और वीडियो कॉलिंग और पैसों का लेन देन जो है वो, ये कहीं ना कहीं ये बातें बाद में जान की दुश्मन बन जाती हैं और फिर यही बेकत्ल हो जाता है, जिससे कि एक नई कहानी निकल करके आती है। तो दोस्तों संभल करके रहें और सचेत रहें, सतर्क रहें। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो दोस्तों हमें अपने बहन दोस्त बेटी समझ में माफ करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।